वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू की सेकंड बुक जिसका नाम सबरंग है, इसका सबक नंबर 4 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है एक बच्चा और जुगनू की बातें और इसके शायर हैं इस्माइल मेरठी। याद रखोगे कि नज़्म एक बच्चा और जुगनू की बातें इस्माइल मेरठी ने लिखी हैं। तो सबसे पहले हम शायर का तारुफ समझेंगे। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 में हुई और इनका इंतकाल 1917 में हुआ। याद रखोगे, इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 में हुई और इनका इंतकाल 1917 में हुआ। अब देखो बच्चों, आपको ये जो सन है किस तरीके से याद रखने हैं, इसके लिए आपको सभी चैप्टर्स के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं नाम के साथ शायर के। तो आप इसे क्या करोगे, बार बार फ़ोन के अंदर से रिपीट करते रहोगे, चलते पढ़ते जब भी आपको टाइम मिले सोते वक्त एक बार पढ़ लोगे तो ये आपके जहन में बार बार रिपीट करने से अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ऐसा ही करना है सभी बच्चों को सन याद रखने के लिए। तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई, इसी वजह से देखो इनके नाम में मेरठी लगा हुआ है। इन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था और इन्होंने अपने शौक़ और इसी मेहनत से बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर ली थी। कम उम्र के अंदर ही इन्होंने जॉब हासिल कर ली थी। इल्म व अदब की दुनिया में भी अपना इन्होंने नाम रोशन कर लिया था। इल्म और अदब की दुनिया में याद रखोगे बहुत छोटी उम्र में ये बहुत मशहूर हो गए थे। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से इन्होंने बच्चों की नफ्सियात यानी कि बच्चों की जहनियत, ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का ख़याल रखते हुए नज़में लिखी हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बच्चों की इन्होंने नज़मों को लिखा है और उर्दू की दरसी किताब भी तैयार की है। ये किताबें हर ज़माने में यानी कि हर ज़माने में मशहूर हुई हैं और आज भी इन किताबों को शौक़ से पढ़ा जाता है। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सादा ज़बान का इस्तेमाल किया था ताकि इन किताबों को सभी बच्चे और बड़े आसानी से समझ सकें। छोटी छोटी बातों से बड़े नतीजों को निकालना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज़ है। बिलाशुबा आज भी ये बच्चों के लिए पसंदीदा शायर हैं, अहम शायर हैं। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल आपसे पूछा जाएगा। तो इस नज़्म का ख़ुलासा आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है पढ़कर सुनाती हूँ। नज़्म एक बच्चा और जुगनू की बातें इस्माइल मेरठी ने लिखी हैं। नज़्म में शायर ने बताया है कि एक छोटा सा बच्चा रात के वक्त चमकते हुए जुगनुओं को देखकर हैरान हो जाता है और एक जुगनू को पकड़ भी लेता है। बच्चा इस बात से और ज़्यादा हैरान है कि यह नन्हा सा कीड़ा आखिर किस तरह चमकता है, जबकि इसके अंदर से तो आग भी नहीं निकलती है और ना ही इसमें गर्मी और तपिश है। जुगनू इस बच्चे को समझाता है कि मेरी ये चमक कुदरत की कारीगरी की निशानी है, यानी कि अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से अता की गई है। ये दिन में चमक नज़र नहीं आती है। तो जुगनू बच्चे से कहता है कि मुझे छोड़ दो, कहीं नादानी में मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दो। अब है इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल। तो मरकज़ी ख़याल को मतलब क्या होता है कि इस नज़्म के ज़रिए से हमें शायर ने क्या सीख देने की कोशिश की है, क्या चीज़ बताने की कोशिश की है, मॉरल एजुकेशन क्या मिलती है हमें इस नज़्म से। तो नज़्म का मरकज़ी ख़याल पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास अलग अलग तरह के आइटम्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, अलग अलग तरह की ज्योमेट्री बॉक्स, इरेज़र, ख़ास तरह के मग्स, तो ये सभी चीज़ें बच्चों आपको बिना किसी कमीशन के ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप इन्हें ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, क्योंकि देखो ऑफ़लाइन जब आप इन्हें ख़रीदोगे तो ख़रीदने के लिए आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन भी लेते हैं। तो आप घर बैठे कम कीमत पर इन चीज़ों को मंगा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है कि देखो एक सेफ्टी बेल्ट आती है जो कि आपके और आपके छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए होती है। जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो आप इस बेल्ट को अपने और अपने छोटे भाई बहन के हाथ में बांध सकते हो, जैसे कि बस वगैरह में
ताकि आप एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो ये बेल्ट भी आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ ये आपको ऑनलाइन ही मिल सकती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद लेना। तो अब हम नज़्म के मरकज़ी ख़याल को समझेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। तो इस नज़्म में शायर ने एक बच्चे के बारे में बताया है जो जुगनू को देखकर हैरान हो जाता है और एक जुगनू को पकड़ भी लेता है। वह बच्चा हैरान इस बात पर है कि ये नन्हा सा कीड़ा आखिर किस तरह चमकता है। तो जुगनू इस बच्चे को बताता है कि मेरी ये चमक कुदरत की कारीगरी की निशानी है। तशरीह करने से पहले अल्फाज मायने जानने निहायत ज़रूरी हैं, इससे आपको उर्दू के लफ्ज़ पढ़ने आएंगे, वर्ड मीनिंग पता चलेंगे और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो समा कहते हैं मंज़र को, गमगीन का मतलब होता है उदास, इल्तिजा कहते हैं रिक्वेस्ट या दरख्वास्त को, रिहा कहते हैं आज़ाद को, दम देने का मतलब है धोखा देना, वाकफियत का मतलब है जानकारी, जूं जैसे कारीगरी हुनर, आफ़ताब कहते हैं सूरज को, अल्हड़पन यानी कि भोलापन, पायमाल करना यानी कि रोंदना। अब इस नज़्म के अशार की तशरीह है। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की, चमकने से जुगनू के था एक समा, हुआ फिर उड़े जैसे चिंगारियाँ, पड़ी एक बच्चे की उन पर नज़र, पकड़ ही लिया एक को दौड़कर, चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे, वो झमझम चमकता इधर उधर, फिर कोई रास्ता न पाया मगर, तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा के छोटे शिकारी मुझे कर रिहा। सबसे पहले सया को सबक लिखेंगे, जिसमें नज़्म का और शायर का नाम लिखना ज़रूरी होता है। ये अशार नज़्म एक बच्चा और जुगनू की बातें से लिए गए हैं, जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे कि इन अशार में शायर ने बरसात की अंधेरी रात का जिक्र किया है, जिसमें जुगनू के उड़ने से हवाएं उड़ती हुई चिंगारियों जैसा मंजर लग रहा है। याद रखोगे कि इन अशार में शायर ने बरसात की अंधेरी रात का जिक्र किया है, जिसमें जुगनू के उड़ने से हवा में उड़ती हुई चिंगारियों जैसा मंजर लग रहा है। एक बच्चे की जब इन पे नज़र पड़ी तो उनमें से उसने एक को पकड़ लिया और अपनी टोपी में छिपा लिया। बच्चे की टोपी में इधर से उधर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन जब उसे निकलने का कोई रास्ता नज़र न आया तो उसने बच्चे से गुजारिश की कि वे उसे इस कैद से आज़ाद कर दे। आगे के अशार हैं। जुगनू कहता है खुदा के लिए छोड़ दे मेरी कैद के जाल को तोड़ दे, बच्चा करूँगा ना आज़ाद उस वक्त तक कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक। जुगनू चमक मेरी दिन में ना देखोगे तुम, उजाले में हो जाएगी वो तो हम। बच्चा अरे छोटे कीड़े ना दे दम मुझे यानी कि धोखा, के है वाकफियत अभी कम मुझे। उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल कि इतने से कीड़े में क्या है कमाल। धुआं है ना शोला गर्मी ना आज, चमकने की तेरी करूँगा मैं जांच। जुगनू ये कुदरत की कारीगरी है जनाब, के ज़र्रे को चमकाए जो आफ़ताब। मुझे दी है इस वास्ते ये चमक कि तुम देखकर मुझको जाओ ठिठक। ना अल्हड़पने से करो पायमाल, संभल कर चलो आदमी की सी चाल। तो तशरीह पहले सया को सबक लिखोगे कि ये अशार नज़्म एक बच्चा और जुगनू से लिए गए हैं, जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। तशरीह होगी नज़्म के दूसरे हिस्से में शायर इस्माइल मेरठी ने कमलाती मकालमाती यानी कि डायलॉग बाजी के अंदाज में जुगनू और बच्चे की बातचीत को बयान किया है। जुगनू बच्चे से फरियाद करता है वो उसे आज़ाद कर दे, लेकिन बच्चा उसे जवाब देता है कि मैं तब तक आज़ाद नहीं करूँगा जब तक कि दिन के उजाले में तेरी चमक ना देख लूँ। जुगनू उसे समझाता है कि मेरी ये चमक दिन में नज़र नहीं आती है। बच्चा फिर जुगनू से कहता है कि तू मुझे कम अकल समझ रहा है, मैं जानता हूँ दिन के उजाले में ही तेरी चमक का राज खुलेगा, फिर मैं जांच करूँगा कि आखिर तेरे चमकने की क्या वजह है। ना तेरे अंदर से कोई धुआं निकल रहा है और ना ही आग निकल रही है, आखिर तेरी चमकने की वजह क्या है।
तो जुगनू बच्चे को जवाब देता है कि ये कुदरत की कारीगरी है कि उसने मुझ जैसे कीड़े को आफताब यानी सूरज जैसी चमक अता की है। आखिर में जुगनू एक बार फिर बच्चे से कहता है कि मुझे इस कैद से अच्छे इंसानों की तरह छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नादानी से मैं कुचला जाऊं और बर्बाद हो जाऊं। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, जुगनू के चमकने से कैसा समा था? तो जुगनू के चमकने से हवा पे चिंगारियों के उड़ने का समा था। जुगनू को देखकर बच्चे ने क्या किया? जुगनू को देखकर बच्चे ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और अपनी टोपी में छिपा लिया। जुगनू ने बच्चे से क्या फरियाद की? तो जुगनू ने बच्चे से फरियाद की कि वो उसे कैद से आज़ाद कर दे। अगला सवाल है, बच्चा जुगनू के बारे में क्या जांच करना चाहता था? तो बच्चा जुगनू के बारे में ये जांच करना चाहता था कि वह आखिर चमकता कैसे है, जबकि उसमें ना आग निकलती है और ना ही उसमें गर्मी और तपिश है। अगला सवाल है, जुगनू ने बच्चे को क्या इस्लाह यानी कि सलाह दी? तो जुगनू ने बच्चे को ये इस्लाह दी कि मेरी ये चमक कुदरत की कारीगरी की निशानी है और मुझे इसलिए दी गई है कि तुम मुझे देखकर हैरान रह जाओ। अब मुझे इस कैद से अच्छे इंसानों की तरह आज़ाद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे नादानी में कुचल डालो